क्या हो अगर महादेव अपनी तीसरी आंख किसी मनुष्य को दे दे? ये कहानी है उस वरदान की जो ज्ञान नहीं, अभिशाप बन गया। एक बार महान तपस्वी माल्यवान ऋषि हजारों वर्षों तक महादेव की कठोर तपस्या में लीन रहे। उनके तप के प्रभाव से तीनों लोक कांप उठे। अंततः स्वयं महादेव उनके सामने प्रकट हुए। महादेव बोले, ऋषिवर, प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। लेकिन ऋषि को वरदान की नहीं, परम सत्य को अपनी आंखों से देखने की इच्छा थी। ऋषि ने विनयपूर्वक कहा, हे देवों के देव महादेव, मैं इस संसार का परम सत्य अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे आपकी तीसरी आंख के समान एक ज्ञान चक्षु प्रदान करें। भोलानाथ मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, ऋषिवर, जिस शक्ति की तुम कामना कर रहे हो उसे संभालना सरल नहीं, उसका भार मानव हृदय सहन नहीं कर पाता। लेकिन हठ में डूबे माल्यवान अपनी मांग पर अड़िग रहे। अंततः महादेव बोले, तथास्तु। और उसी क्षण माल्यवान ऋषि के मस्तक पर शिव के नेत्र जैसा एक दिव्य चक्षु प्रकट हो गया। लेकिन यहीं से ऋषि के असली परीक्षा शुरू हुई। जैसे ही वो तीसरा नेत्र खुला, उन्हें परम सत्य नहीं बल्कि एक भयानक सत्य का बोझ मिला। वे देखने लगे लोगों के मन का छल, उनका भविष्य और उनकी मृत्यु एक साथ। संसार में घट रही हर घटना, हर पीड़ा, हर चीख उनके कानों में गूंजने लगी। दुनिया का असली रूप देखकर ऋषि का मन करुणा से हटकर प्रचंड क्रोध से भर उठा। उन्होंने भविष्य के अपराधों के लिए लोगों को दंड देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। असहनीय पीड़ा से तड़पकर ऋषि ने फिर से महादेव को पुकारा। महादेव प्रकट हुए और उनकी वेदना का अंत करते हुए ज्ञान चक्षु वापस ले लिया। तब महादेव ने कहा, ऋषिवर, तीसरी आंख दूसरों के दोष देखने के लिए नहीं बल्कि स्वयं के भीतर झांकने के लिए होती है। यही है इस कथा का सत्य। अगर आपको भी महादेव का ये परम ज्ञान स्पर्श करे तो कमेंट्स में अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप लोग YouTube पर वीडियो या शॉर्ट्स देखते हुए नेक्स्ट कर देते हो, पर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। उससे हमने वीडियो बनाने में जो पूरा दिन रात एक किया है वो हमारी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।